बचपन में ही राजू के पिताजी की मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ छोटे से गांव में अपने घर में रहते थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी और इतना काम करने पर भी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा। और मेरे पास 2 बीघा खेती है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से थोड़ी मदद ले लेता हूँ। कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। अरे सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? देखो बेटा, मैं मदद तो तुम्हारी कर देता, लेकिन मुझे तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मुझे माफ़ करना। फिर राजू और भी बड़े-बड़े लोगों के पास जाकर पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या करूँ अब? मुझे तो खेत में ही काम करके माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे। फिर राजू खेत में काम करके अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता है। क्या करूँ, इतना काम करता हूँ लेकिन माँ को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के साथ साथ दूसरों के खेत में भी काम करना शुरू कर देता हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को पेट भर खाना तो खिला सकूँगा, पर अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर राजू पास में बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह उठता है तो वहाँ उसे ज़मीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है? कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छिपा हुआ है? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने ज़माने के लोग ज़मीन में खजाना छुपा कर रखते थे। फिर राजू वहाँ पर खोदने लगता है कि उसे ज़मीन के अंदर से एक छोटा-सा बक्सा मिलता है। उस बक्से को खोलता है, उसे उस बक्से के अंदर तेज़ रोशनी के साथ एक कागज़ दिखाई देता है। हो सकता है इस कागज़ में खजाने का कोई नक्शा हो, लेकिन उसे वह भाषा समझ नहीं आती। वह उस कागज़ को अपनी जेब में रखकर वह घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। फिर उसकी माँ कहती हैं, "तू एक काम कर, इस कागज़ को लेकर वैद्य जी के पास चला जा। वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान है।" वह उस कागज़ को लेकर वैद्य जी के पास चला जाता है। "आओ, आओ राजू बेटा बैठो। संध्या की तबीयत कैसी है?" "अभी तो जैसी थी वैसी ही है।" फिर राजू वैद्य जी को सारी बात बताता है। फिर वह उस कागज़ को वैद्य जी के हाथ में दे देता है। अरे इसमें तो कोई जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। फिर वैद्य जी कागज़ में से देखकर उस जादुई खिचड़ी की विधि और सामग्री बताते हैं। पर वैद्य जी, इस खिचड़ी की ऐसी क्या खास बात है? बिना उस खिचड़ी का कोई महत्व नहीं है। फिर वह बहुत कष्ट सहते हुए उस औसत तक पहुंच जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें से तो बहुत सारी औसत तोड़ लेता हूँ। फिर राजू घर जाकर खिचड़ी बनाता है। अब खिचड़ी तो बन गई, अब इसे जल्दी चखकर देखता हूँ, ऐसा क्या खास बात है। वह थोड़ी सी खिचड़ी चखने बैठता है, तभी उसकी माँ संध्या के चिल्लाने की आवाज़ आती है। राजू दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। वह देखता है उसकी माँ को खून की उल्टी हो रही हैं। तभी वह दौड़कर वैद्य जी को बुलाने जाता है। जैसे ही राजू वैद्य जी के पास पहुँचता है, वह देखता है कि वैद्य जी की हालत बहुत ख़राब होती है। वैद्य जी, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है और मुझे यहाँ आकर देखा कि आपकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वैद्य जी कहते हैं, राजू तू मेरी चिंता मत कर। मैंने तुझे जिस खिचड़ी के बारे में बताया था, उसमें से थोड़ी सी खिचड़ी अपनी माँ को खिला दे, वो ठीक हो जाएगी। जल्दी से घर जाकर अपनी माँ को वह खिचड़ी खिला देता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है।